बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग बहुत तेज हो चुकी है। बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के। जब से टीआरई 3.0 के आप सबके एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए हैं, उसके बाद से अभ्यर्थियों जो 1 नंबर से 2 नंबर से रुक गए थे, वो लगातार बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और मांगे क्यों भी ना, क्योंकि उनका हक है, उनकी जो कहेंगे भीख तो हम मांग नहीं रहे। हमारी सीट है, हमने आवेदन किया है, हमने पैसे दिए आपको, तो हमारी सीट आप दूसरे क्यों देंगे? अगर आप लोग के पास जब मल्टीपल रिजल्ट जारी कर देते हो, जिसकी वजह से हमारा नहीं होता है, उनका मल्टीपल रिजल्ट जब आपने एक से अधिक वर्गों में रिजल्ट जारी कर दिया है, उनका तो एक ही में चयन होना है, तो बाकी जो सीटें खाली हो रही है उसमें हमारा चयन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हारा चयन नहीं हुआ है ना। कम से कम हमारा वो मांग भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा वो अधिकार है। हम आपसे वेटिंग लिस्ट भी नहीं मांग रहे हैं। देखिए, वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अलग अलग दो चीज होती है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या होता है कि जहां पर मान चलिए जो कोई अभ्यर्थी एक सीट पर ज्यादा, एक सीट से अधिक में उसने अप्लाई कर दिया, जैसे मान चलिए 1 to 5th में अप्लाई कर दिया, 68 में अप्लाई कर दिया, 9th 10th में अप्लाई कर दिया, 11th 12th में अप्लाई कर दिया, ये तो हमारा आपसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है। एक से अधिक वर्गों में आवेदन करके मल्टीपल रिजल्ट जारी कर देना होता है। वेटिंग लिस्ट होता है कि भाई जितने सीट ये हैं, मान चलिए हमारे साइंस फिजिक्स में मान चलिए हमारे पास 9th 10th की बात कर रहे हैं, ठीक है, 9th 10th की बात कर रहे हैं, हमारे पास 150 सीटें हैं, ठीक है। इसमें से 150 को चयनित किया गया है, 150 को चयनित किया गया, समझते चलिएगा आप लोग। अब 150 चयनित किया गया है, जिसमें से 140 लोग उपस्थित होते हैं, बाकी 10 सीट बच जाती है। अब ये 10 सीट हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपने हमको वेटिंग लिस्ट में नहीं लाया है, आपने हमने वेटिंग लिस्ट में नहीं लाया है, तो भाई इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट का मांग रहे हैं, जो अपने मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया है। बाकी आपने 150 पर जो आपने किया है, 150 अभ्यर्थी जारी, लेकिन अगर ज्वाइनिंग के टाइम पर अगर 10 अभ्यर्थी कम पड़ रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी कहीं न कहीं हम उससे वेटिंग लिस्ट का नहीं मांग रहे हैं। कहेंगे दोस्तों मल्टीपल रिजल्ट हमारा अधिकार है, मल्टीपल रिजल्ट हमको मिलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल रिजल्ट आपको कब तक आ रहा है, इसको लेकर के शासन प्रशासन या साथ साथ शिक्षा विभाग या फिर आपके मुख्यमंत्री या फिर आपके बीपीएससी ऑफिस से क्या अपडेट निकल आ रही है। तो वीडियो को लास्ट में रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा। चैनल का मात्र एक उद्देश्य है आप सबको रियल ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट मिलता रहे। मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना आवश्यक हो चुका है कि अभ्यर्थी लगातार, जैसे देखिए बीपीएससी 17वीं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आयोग के शिक्षा विभाग की आंखें नहीं खुल रहा है। इसको लेकर दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बताया था, शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम आपसे बात सहमत है और जल्द जल्द शिक्षा विभाग और बीपीएससी इस पर मीटिंग करके आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पर किस वर्गों में कितनी सीट खाली है, इसके आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग आए, एक नोटिस प्रकाशित कर दे, जिससे हम सभी को एक आश्वासन मिल सके कि हाँ वास्तव में आएगा। देखिए, कहने की बातें कुछ और होती है। देखिए, सोशल मीडिया पर आप आकर कुछ बक के चले जाइएगा, लेकिन आपके माध्यम से जो जमीनी स्तर पर कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, इसका कहीं कहीं नोटिस के माध्यम से हमको आप जानकारी दे सकते हैं। जो धरना दे रहे हैं वो शिक्षा विभाग जाते हैं, शिक्षा विभाग कहता है आपका जारी करेंगे, बीपीएससी जाते हैं, कहता शिक्षा विभाग जैसे निर्देश देगा वैसे हम करेंगे। तो कहने का मतलब भाई, वो लोग दोनों तरीके से अभ्यर्थियों को फंसाए हुए हैं। अभ्यर्थियों की होप है टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, लेकिन कब आएगा ये किसी भी जानकारी नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आप अपने आप को एक्टिव बनाए रखिए। जिस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयास करते रहिए। आप मेल कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी को, इस अपर सचिव सिद्धार्थ को, शिक्षा विभाग को, आपसे बीपीएससी ऑफिस को लगातार आप मेल करते रहिए, ट्विटर करते रहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं दिखाएंगे हमारे अंदर एकता है, जब तक आप नहीं दिखाएंगे हम लोग एक्टिव सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग कर रहे हैं, हम चाहते हैं, तब तक शिक्षा विभाग बिल्कुल सोया रहेगा और आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करेगा। क्योंकि अगर पता है शिक्षा विभाग ही तय करेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो भी कोई रियल अपडेट रहेगी मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। कहीं अगर हम बात करते हैं टीआरई 3.0 के
सब कुछ कंप्लीट होने के पश्चात ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए अभी रिकाउंसलिंग हो रहा है, रिकाउंसलिंग मतलब 20 तारीख 19 तारीख रिकाउंसलिंग हो, जो डाउटफुल में डाल दिए गए थे। इसके पश्चात उनका नियुक्ति किया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा, विद्यालय आवंटन किया जाएगा। इसके बाद आप सके टीयर 3 में कितने पद रिक्त हैं, सब मल्टीपल में कितने मल्टीपल रिजल्ट जारी किए गए हैं, किस वर्ग में, किस विषय में, किस श्रेणी में और किस वर्ग के लिए, इसको लेकर के आप सबको बकायदा एक लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें आपका नाम भी रहेगा। उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आधार पर आप सबको नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों चैनल सब्सक्राइब पे जुड़े रहेगा। जैसे आपका रिजल्ट आता है, जैसे रिजल्ट लेकर कोई भी अपडेट आएगी, मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करेंगे वीडियो को कुछ लगी होगी। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।